मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बगैर आपके और उनके बीच दीवार बने और टाइम वेस्ट किए मैं उनसे सीधा सवाल ये पूछता हूं कि मेहनत बहुत की आपने। भारतीय जनता पार्टी ने एज सच 400 से ज्यादा सभाएं, आपने तो 85 सभाएं, 15 रोड शो, बहुत मेहनत की आपने। मेहनत करना मेरे स्वभाव में है और जनता की सेवा के लिए मेहनत करते हैं और जनता की सेवा के लिए चुनाव ज़रूरी है जीतना, इसलिए भी मेहनत की। क्या इसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है, कहीं इसमें जाहिर है जीत के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है? हर चुनाव में हम जोर लगाते हैं। चुनाव होता है, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और जीतने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं। क्या देखा आपने, क्योंकि एक तरीके से एक तरफ से ये पोर्ट्रे हो रहा था कि जनता की सरकार थी और जनता की सरकार को गिरा दिया गया, और बाद में हमने देखा, आपने कहा कि लोगों के भरोसे की सरकार नहीं थी इसीलिए ये गिरी। क्या दिखाई दिया जब लोगों के बीच में आप गए? देखिए, लोग इस सरकार से बहुत नाराज थे। झूठे वादे करके, झूठे वचन दे के ये सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में भी पूरे बहुमत के साथ नहीं आई थी। वोट हमें ज़्यादा मिले थे, सीट हमारी केवल 5 कम थी कांग्रेस से। लेकिन आने के बाद मध्य प्रदेश में जो तबाही थी, विकास ठप हो गए, दलालों की मंडी मध्य प्रदेश बन गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य हो गया और जितनी लोकप्रिय योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी जन कल्याण के लिए, वो सारी की सारी बंद कर दी गई। किसान से लेकर नौजवान तक, माताओं बहनों से लेकर गरीब तक सब परेशान थे। इसलिए लोग ये चाहते थे कि सरकार गिरे, लेकिन कमलनाथ जी के दंभ और अहंकार ने कांग्रेस ही तोड़ दी। आदरणीय सिंधिया जी ने काफ़ी आग्रह किया, वादे निभाओ, वचन पूरे करो, उनकी एक नहीं सुनी गई और उल्टा उन्हीं से कहा कि सड़क पे निपट लो। तो सरकार गिरी तो कांग्रेस के साथियों ने परेशान होकर गिराई। और सिंधिया जी तो विकास चाहते थे, जनता का कल्याण चाहते थे। जब वो पूरा नहीं हुआ और उल्टे उन्हीं को धौंस दी गई, अकड़ दिखाई गई, तो उनने और उनके साथियों ने यह सरकार गिराई। लेकिन सरकार गिरने से जनता प्रसन्न हुई। अखबारों में हमने देखा कि मेरी क्या गलती थी, और अगर ये पाप है तो हम बार बार करेंगे, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। गलती मैं बताता हूँ ना क्या गलती थी, और पाप की बात करते हैं तो पाप भी बताता हूँ। पहला पाप कर्जा माफ़ी की घोषणा, ये सबसे बड़ा धोखा था किसानों के साथ। कहा था सबका 2 लाख तक का करेंगे, फिर इसका नहीं इसका नहीं इसका नहीं करके 55,000 करोड़ का कर्जा माफ़ ले आए 6,000 करोड़ पे, और उनके भी पैसे पूरे बैंकों को नहीं दिए, झूठे प्रमाण पत्र बंटवा दिए। जो रेगुलर किसान थे वो डिफाल्टर हो गए, अब ब्याज की गठरी उनके सर पर रखी है। ये धोखा और पाप नहीं है तो क्या है? कमलनाथ जी ने पाप किया किसानों के साथ और अपराध किया। फसल बीमा योजना का 18 के एंड में जो पैसा भरना था प्रीमियम का, वो पैसा जमा नहीं किया। 19 का रबी खरीफ का पैसा जमा नहीं किया, इसलिए फसल बीमा योजना की राशि किसानों को नहीं मिली। मैंने पैसे जमा करके लगभग 8,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। पिछले साल जो राहत की राशि मिली थी किसान को फसल खराब होने के कारण 5,000 करोड़ की मिली थी, आपने धेला नहीं दिया। कहीं किसानों के साथ अन्याय नहीं था? आपने पाप किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम नहीं भेजे आपने पूरे। आपका क्या बिगड़ता था? 77 लाख नामों की सूची बना के मैंने भेजी उनके खाते में, तब प्रधानमंत्री जी के यहाँ से राशि डलना शुरू हुई। इनके समय नाम मात्र की राशि डलती थी। इनने पाप किया, पूरे प्रदेश का विकास ठप्प कर दिया। इनने पाप किया, दलालों की मंडी मध्य प्रदेश को बना दिया। इनने पाप किया, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। इनने पाप किया, बच्चों को हम लैपटॉप देते थे, जो अच्छे नंबर 12th में लाते थे उनके लैपटॉप बंद कर दिए। इनने पाप किया, मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT IIM की फीस भी भरवाता था। अगर मेधावी बच्चे किसी भी समाज के वर्ग के हों, वो गरीब हैं या मध्यम वर्गीय हैं, 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले, वो फीस इनने भरवाना बंद कर दी। इनने दम्भ से कहा कन्यादान में 51,000 रुपया देंगे, शादियां करवा दी, धेला बेटियों को नहीं दिया। कमलनाथ जी ने पाप किया, जो गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 रुपये की हम राशि देते थे, वो राशि देना बंद कर दी। इनने पाप किया, एक्सीडेंट में डेथ मध्य प्रदेश में होती थी तो गरीब बहन के खाते में 4 लाख रुपए जाते थे ताकि उसकी ज़िंदगी आसान बन जाए, वो 4 लाख रुपया छीन लिए। इनने पाप किया, अंतिम संस्कार के लिए हम 5,000 रुपया देते थे ताकि अंतिम विदाई ढंग से हो गरीब की भी, वो 5,000 रुपया कफन के भी छीन लिए। इनने पाप किया, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन हम कराते थे, वो तीर्थ दर्शन योजना इन्होंने बंद कर दी। कितने पाप गिनाए इनके।
किसानों के संदर्भ में जो फैसले लिए गए, ये बात अलग है कि उसमें आपने कहा कि जो सरकार को देने चाहिए थे पैसे वो नहीं दिए, आपने आके ये काम किया। आप इसको आगे बढ़ाएंगे, अब आगे इसको ले जाया जाएगा किसानों के संदर्भ में इस काम को? तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो आते ही पैसे जमा किए, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे डाले, उसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के 4,000 और जोड़ के हम डाल रहे हैं किसानों के कल्याण के लिए। चाहे फसल बीमा योजना का मामला हो, राहत की राशि इस साल हम भरपूर देंगे, 4,000 करोड़ रुपया बनी है, किसानों के खाते में डाले जाएंगे। केंद्र की नीतियों के संदर्भ में किसानों से आपकी मुलाकात के दौरान आपने क्या ऑब्जर्व किया? केंद्र की नीतियों के किसान मध्य प्रदेश में प्रशंसक है, उसमें गलत क्या है? केवल हल्ला और हंगामा खड़ा किया जा रहा है। जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चुनाव के इतर में आपसे कुछ एक बातें जानना चाहता हूं। मसलन पाकिस्तान का ये स्वीकारनामा कि जो कुछ हुआ वो असल में हमने किया था पुलवामा में, इस सब को आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से देखा? क्योंकि इस समय बहुत सारे सवाल भी उठे थे। हमें तो पता था कि ये जो करा रहा है पाकिस्तान करा रहा है, लेकिन ये उनकी स्वीकारोक्ति से सारी दुनिया को भी पता। वैसे पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है, आतंकवाद का पोषक रहा है पाकिस्तान, लेकिन खुद अपने मुंह से ही कह दिया तो पूरी दुनिया में जाहिर हो गया कि आतंकवाद और कट्टरवाद को बढ़ावा अगर कोई देता है तो पाकिस्तान उसमें सबसे पहले है दुनिया में। लेकिन इधर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 370 को हम फिर से बहाल कराएंगे और फिर से वो चीज़ें होंगी जो पहले थीं, और आप देख रहे हैं कि वो एक जमावड़ा बनता जा रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। चिदम्बरम बोल रहे हैं कि धारा 370 हम फिर से लगाएंगे, परोक्ष रूप से उन्होंने बोला है। ये भारत है, अब एक देश में 2 निशान और 2 विधान अब किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगे। फाइनली धारा 370 समाप्त हो गई, दुनिया की कोई ताकत उसको लागू नहीं करवा सकती, लेकिन जो ये कह रहे हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं कहे जा सकते। फ्रांस में जो कुछ हुआ उसके रिपरकशंस जब आप हिंदुस्तान में देखते हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ पर रहने वाले लोग मजहब की वजह से किसी और जगह की घटनाओं से जोड़कर यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जो कुछ हुआ है फ्रांस में हुआ है, भारत का उससे क्या संबंध? और इसलिए ऐसा करना कहीं से भी ना तो जायज है ना तर्क संगत है। लेकिन इसी दौरान जो ये बातें भी आ रही हैं कि अगर आप सहज हों तो मैं आगे बात करूं, अभी एक चर्चा ये भी हुई कि लव जिहाद के संदर्भ में हरियाणा में सोचा जा रहा है कि कानून ही लाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि जो लोग नहीं बाज आएंगे वो राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। लव के नाम पे जिहाद की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं होगी, और उसके लिए मध्य प्रदेश भी जरूरी कानूनी प्रावधान करेगा। इसको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाएगा कि ये लव के नाम पर जिहाद था या सिर्फ लव था? पीछे के मकसद पता चल जाते हैं, जैसा अभी कोर्ट का फैसला आया है। अच्छा, तो कट्टरता के संदर्भ में जो एक बात ये कही जा रही है कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, असल में इसको हम कट्टरता के खिलाफ है। भारत ऐसा देश है जिसमें आज भी हजारों साल पहले कहा गया है, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव के कुटुंबकम। हम सबको अपना मानते हैं, लेकिन कोई कट्टरता फैलाने की कोशिश करेगा तो वो कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। और ये जो कट्टरवाद जो दुनिया में जिस ढंग से पनप रहा है उसका समाप्त करना ये दुनिया के हित में है, और उसको समाप्त करने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। अब एक बार फिर से आपको सूबे की सियासत में ले आता हूं। सिंधिया जी के आने के बाद लोग ये समझ रहे थे कि वो प्रोमिनेंस उनको मिलेगा। क्या वो प्रोमिनेंस, वो जब कहा जाता है, मिल रहा है उनको? क्योंकि लोगों ने पोस्टर्स में, स्टार कैंपेनर के संदर्भ में, बहुत सम्मानित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच उनकी चाहत है और पार्टी में उनको सम्मान का स्थान प्राप्त है, पार्टी में भी और हमारे दिल में भी। मुद्दे आपको क्या समझ में आए? क्योंकि हमको तो ये लगा जैसे सब कुछ भाषा के इर्द गिर्द आ गया है। क्या कौन किसको कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास और जन कल्याण ही मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस ने गाली दे दे के गालियों को ही मुद्दा बना दिया, और वो गाली चाहे किसी बहन को दी गई हो, मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दी गई हो, अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया गया हो, या बाकी किसी को, ये उचित नहीं था। लेकिन हमने हमेशा विकास के और जन कल्याण के मुद्दे की ही बात की। ये ज़रूर है कि किसी ने गाली दी तो जवाब ज़रूर दिया। अगर आप कहोगे कि नंगे भूखे घर का है, आप कहोगे कि कमीना है, नालायक है, तो उत्तर जरूर सभा में हम लोगों ने दिए, लेकिन केंद्रित हम रहे विकास और जन कल्याण में।
और ये जो बातें कही जा रही हैं, बस अब मैं समझ रहा हूं कि आप मसरूफ हैं, कि पैसे दिए गए। उमंग सिंगार ने कहा कि देखिए मैं भी 50 करोड़ अगर ले लेता, मंत्री पद ले लेता, तो मैं भी ये स्वीकार सकता था। उमंग सिंगार तो कई बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब मंत्री रहते हुए कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है तो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह सबसे बड़ा माफिया है, दारू माफिया और रेत माफिया और पता नहीं क्या क्या माफिया बताया। तो उमंग तो कई तरह की बातें करते हैं। जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, उनकी ज़िंदगी में पारदर्शी प्रामाणिकता रही है। उन पे इस तरह के घटिया आरोप लगाना जवाब देने के लायक भी नहीं है। वो समरस हो गए हैं पार्टी में, समरसता की पूरी बात हो तरह रही से जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी हमसे में बातचीत एक में रस उन्होंने हो यही कहा, लेकिन अब भी उनके मुंह से निकल जाता है पंजे की बटन दबाइए। नहीं, उन्हें तुरंत ही उन्होंने जो उनकी अंतरात्मा के भाव थे वो व्यक्त कर दिए थे। लोगों ने आपसे ये भी कहा, आप जहां जा रहे थे, मामा इस सरकार को गिराओ, ये क्या हो गया मामा, आपने खुद ही ये बात लोग कही। परेशान थे, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, तो वही कहते थे कि काय की सरकार। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन पे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अपने आप गिरी हुई सरकार नहीं, है, हमने सरकार कुछ तो नहीं उनने गिराई, हमने नहीं गिराई। सरकार तो सिंधिया जी ने और उनकी टीम ने जब वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए और अपमान किया। तो क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही भांप लिया करेगी किन किन जगहों पर उसको लग रहा है कि अब जनता जो है चुनी हुई सरकार के पक्ष में नहीं है और अब दूसरे तरीके से हमारे सरकार भापने बन का जानी सवाल नहीं, ना तो हमने कोई पहल की, ना हमने अपनी तरफ से कोई प्रयत्न किया। लेकिन जब कांग्रेस ही टूट गई तो उन मित्रों को भारतीय जनता पार्टी में लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 28 में से कितना स्कोर करते हुए दिख रहे हैं आप? मुझे कोई सीट हारती हुई नहीं लग रही। हम सब पर जीत के लिए आशान्वित है। ये अति महत्वाकांक्षी नजरिया है या प्रैक्टिकल है? नहीं, प्रैक्टिकल है। आज की तारीख में कोई सीट हमारी पकड़ से बाहर नहीं है, ये मुझे लगता है। और बाकी तो परिणाम सामने आएगा, लेकिन हम शानदार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने बातचीत शुरू होने से पहले इस बात का हवाला दिया कि आप सोच रहे होंगे कि आज हमको सभाओं में नहीं जाना है, तो व्यस्तता नहीं, आज बहुत सारे काम है जो पहले के पेंडिंग चल रहे हैं, इसलिए जल्द ही हमको बातचीत से फ्री कर दीजिएगा। लेकिन जिस बात पर उनका जोर था वो ये कह रहे हैं कि जन कल्याण की अगर बातें हुई होती सरकार नहीं गिरती, हमारा कोई हाथ नहीं था। सिंधिया जी को लगा कि इस सरकार के साथ अब नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो हमारी तरफ आ गए और इसलिए फिर अब उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा सिंधिया जी को जितना प्रोमिनेंस और जो जगह मिलनी चाहिए पार्टी में मिली है। साथ ही ये भी कि कट्टरता को लेकर हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है और यहाँ के लोगों को विदेश में होने वाली किसी घटना को केवल मजहब की वजह से जोड़कर देखकर यहाँ प्रदर्शन शुरू नहीं कर देना चाहिए। बहुत धन्यवाद फिर से आपको धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।